बीएचपी से सुरेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे हम फोन पर बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, इन सभी के बारे में डिटेल आपको बताऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज की पाठशाला में। नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है आज की तारीख में। ये सबसे बड़ी खबर भी है, दुखद भी है, चिंतित करने वाली है। इनफैक्ट आस्था के नाम पर इस तरीके की चोरी, और वो भी इतनी लंबी लड़ाई के बाद, ये कलंक के रूप में ही तो देखा जाएगा। और क्या रूबी का दुखद बात तब थी जब ये चोरी हुई और इतने लोग इसमें शामिल हैं, ये बात सामने आई। और इसीलिए उसी दिन से हम लोगों ने तय किया था इन चोरों को पकड़ा जाना चाहिए। जिस सिस्टम की कमी के कारण से ये चोरी कर पाए, वो सिस्टम ठीक होना चाहिए और लोगों की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। और बहुत खुशी की बात यह है रूबी का कि इस प्रकरण के बावजूद पूरे देश की आस्थाएं हिली नहीं, आने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। और मैं समझता हूं इस प्रकरण के बाद जिस पारदर्शिता से इन पर कार्यवाही हो रही है, ये आस्था और मजबूत होगी। नहीं सुरेंद्र जी, ये बात तो आपकी सही है कि आस्था, किसी की आस्था मतलब देशवासियों की, सनातनियों की आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि किसी चंदा चोर की वजह से वो कम हो जाए। लेकिन ये दुखद है कि नहीं है? आपको भी जब इस बारे में, सुरेंद्र जैन साहब, जब आपको भी पता चला होगा तो आपको भी इस बात की, ये सिर्फ चिंता वाली बात नहीं है, ये गुस्सा लाने वाली बात है कि आपको प्रभु राम के चरणों में दिए जाने वाले दान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसी में सेंध लगा दी। ये बहुत केवल दुखद नहीं, लज्जाजनक बात थी, हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि पूरे देश ने पूरे विश्वास के साथ हमको यानी ट्रस्ट को वह पैसा दिया था। और केवल ट्रस्ट को नहीं, बाद में जिस शिद्दत के साथ लोग वहां पर आए, सब तरह की तकलीफें उठाकर, और उसके बाद वहां पर उन्होंने चढ़ावा दिया, उसमें जिसने भी हेराफेरी की है वो गद्दारी है। वो केवल अपराध नहीं है, उन्होंने गद्दारी भगवान राम के साथ की है। इनको सजा कानून तो देगा ही। मैं सच बताऊं तो मैं इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप सब प्रखर और मुखर रहकर हर मुद्दे पर बात करते हैं और आज देश की जनता वही प्रखरता और मुखरता आज भी चाहती है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, गद्दार, यही वो शब्द है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए कि प्रभु राम के साथ गद्दारी की है, आस्था के साथ गद्दारी की है, सनातनियों के साथ गद्दारी की है, और कोई शख्स नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये जो नाम आ रहे हैं सर, राम शंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, आपको लगता है ये काफी है? या फिर ट्रस्ट में चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो बाकी दूसरे लोग हों, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? ऐसा है कि एसआईटी ने ये केवल इंक्वायरी नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन किया है। और मैं समझता हूं इन्होंने जो अपराधी लोग हैं उनको सामने लेकर आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बाकी जो नाम हैं उनके खिलाफ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ही तय करने का अधिकार देना चाहिए। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, उनकी लापरवाही तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस लापरवाही के लिए क्या सजा दी जा सकती है, क्या निर्णय होगा, वो एसआईटी को तय करने दें। पर सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई होती, आप ट्रस्ट के मेंबर होते और आपका ड्राइवर लिप्त पाया जाता, उस पर गंभीर बड़े आरोप लगते, तो क्या आप ट्रस्ट के सदस्य रहते? दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा, या फिर आप ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर देते? रूबी का मेरा पहला काम यह होता कि ये इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से पूरी हो। केवल टिन्नू नहीं, बाकी और नाम भी आए हैं, कौन कौन अपराधी हैं वो आने चाहिए, और वो सहयोग मैं ट्रस्ट में रहते हुए ही दे सकता था। उनको कौन से कागज चाहिए, उनको कौन से और पत्रक चाहिए, मैं बाहर निकलकर नहीं दे सकता था। नहीं, पर आरोप तो आपके ड्राइवर पर लग रहा है, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मुझे लगता है चूंकि ड्राइवर पर अपने आप को ट्रस्ट से अलग करना पड़ेगा ना। नहीं, एक मिनट रूपिका, चूंकि ड्राइवर पर आरोप है इसलिए पहला स्टेज पूरा हो गया है, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। मुझे लगता है चंपत जी और बाकी लोग अगले स्टेप के बारे में अलग अवश्य विचार करेंगे
क्योंकि दोषी होना केवल एसआईटी के द्वारा ही नहीं होता, जैसा आप कह रही हैं, मैं सहमत हूं। नहीं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि चंपत राय जी को लेकर, गोपाल राय जी को लेकर, अनिल मिश्रा जी को लेकर आप लोग थोड़ा नरम रवैया अपना रहे हैं? आप लोग निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप पक्ष लेते हुए दिखाई दे, थोड़ा नरम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि हम हाथ में फंदा लेकर नहीं घूम रहे कि सामने दिखाई दे जाए और लटका दें। हमें दिखाई दे रहा है, अब जैसे गोपाल राय का नाम बार बार आ रहा है, गोपाल जी कभी ट्रस्ट के मेंबर नहीं थे। उनके पास ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो या वो भ्रष्टाचारियों पर किसी प्रकार का कहना चाहिए संबंध उनका स्थापित हो सके। नहीं, वो बात तो आपकी समझ में आ रही है जैन साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये जान, आप सभी विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी सारे संगठन हो, आप लोग इतना नरम रवैया क्यों रख रहे हैं? प्रभु राम की आस्था बढ़ी, प्रभु राम बढ़े, उनके प्रति आस्था में सौंपा गया चंदा बढ़ा कि कोई व्यक्ति विशेष बढ़ा? मेरा यह कहना है, यदि गोपाल जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं तो आखिर नृपेंद्र जी भी काम के अंदर थे जैसे गोपाल जी थे। हम उनका नाम तो नहीं ले रहे ना, क्योंकि इन लोगों का सीधा संबंध उन चीजों से नहीं था। और इन दोनों ने क्या किया है, एसआईटी यदि इनका प्रत्यक्ष लिप्तता पाती तो इनके ऊपर कार्यवाही अवश्य करती। अगली कार्यवाही ये स्वयं अपने ऊपर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त आप सुरेंद्र जैन साहब को सुन रहे थे, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन एक बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है कि प्रभु राम के साथ, राम लला के साथ जिन्होंने भी गद्दारी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ करपात्री महाराज भी जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के फाउंडर है। करपात्री जी, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपको लगता है कि लेट हुई है या वक्त से सब कुछ हो चुका है, और आपको पूरी उम्मीद है कि इन दोषियों को, ये जो आरोपी हैं, अगर दोष इनके साबित हो गए तो बड़ी से और कड़ी से सजा मिलेगी? मेरे ख्याल से आवाज उन पर लेट पहुंचेगी। हाँ करपात्री। करपात्री जी, अच्छा, एक्चुअली हो ये रहा है कि करपात्री जी मुझे फोन से नहीं टीवी से सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज उन तक पहुंचे जब तक वो जवाब दे बहुत देर हो जाएगी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। हाँ, अनुराग भदौरिया भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राम शंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ल, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, रमा शंकर मिश्र, इन सब के खिलाफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है, और अब वो वक्त दूर नहीं है जब जल्दी ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिलहाल मुझे लगता है न्यूज की पाठशाला में अब अगले सब्जेक्ट और अगले चैप्टर का हमें रुख करना चाहिए। तो पहला चैप्टर आज क्या है?